बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आगाज़ रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद करते हैं। इससे पहले आपने हमारी राना साहब के साथ वीडियो देखी होगी जो हमने बनाई थी कि पाकिस्तान से टर्की का स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कैसे यहाँ पे आया जा सकता है, उसके कितने अखराजात आते हैं। आज हम इस वीडियो में राना साहब के साथ बात करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ इन टर्की, टर्की के अंदर स्टूडेंट की कैसी ज़िंदगी है, वो कैसे यहाँ पे सर्व करता है, रहाइश के कितने अखराजात हैं, यूनिवर्सिटी के कितने अखराजात हैं और यहाँ पे काम करके बंदे कितने पैसे बना सकते हैं या बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल भाई कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, मौला की करम नवाजी। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तान किस जगह से हैं? मैं भाईजान नौशहरा विरका गुजरावाला से हूँ। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये बताएं कि आप पाकिस्तान से कौन सी टर्की की यूनिवर्सिटी में आए हैं और कितने साल का प्रोग्राम है वो, और कौन सा अ, प्रोग्राम है? मैं भाईजान बिजनेस ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन पे आया हूँ। ठीक है, बेकोज यूनिवर्सिटी इस्तांबुल, 4 साल का ये प्रोग्राम है। ठीक हो गया। उसके बाद जब किसी भी आदमी का स्टडी वीज़ा हो, किसी भी कंट्री का हो, टर्की का हो या यूरोप का हो, उसके लिए सबसे पहला जो मतलब मुश्किल मरहला होता है कि वो वहाँ पे किस जगह पे जाकर रुकेगा, रहेगा कहाँ पे। तो आप हमें ये बताएं कि आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल वगैरह लिया था या फिर आपके पहले कुछ दोस्त वगैरह आए थे जानने वाले, आपने रहाइश का क्या सीन किया था टर्की मूव होने से पहले? जी, जब भाईजान मेरा वीज़ा ग्रांट होके आ गया था, जब मैं अनातोली ऑफिस से अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने गया था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आई वो यही थी कि रिहाइश। ठीक है। जी, तो यहाँ पे मुझे ये मुश्किल नहीं हुआ रिहाइश का, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे रह के गए हैं। ठीक तो है, उनके वो जानने वाले थे, तो उन्होंने उनसे कॉन्टैक्ट करवाया, तो मैं अब उन्हीं के पास रह रहा हूँ। मतलब उन्हीं के पास आप जी, एडजस्ट हो गए। जी, जी। अच्छा राना साहब, दूसरा मरहला आ जाता है जब स्टडी वीज़े पे बंदा टर्की पहुंच जाता है, तो उसके बाद उसका सबसे पहले क्या काम होता है यहाँ पे आके, फीस वगैरह और यहाँ पे रहने के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, और आपने क्या क्या वो किया और कितना उसके ऊपर खर्चा आया? भाईजान जब बंदा यहाँ पे आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिवर्सिटी को आप इन्फॉर्म करना होता है कि भैया हम आ गए हैं। अगर ठीक है। आपने मतलब यहाँ पे पढ़ना है तो ठीक है। आपने पढ़ना, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आपको अपनी जो रिमेनिंग फ़ी है वो अपनी यूनिवर्सिटी को देनी है। ठीक हो तो गया। यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर देगी, जो फिर वो किमली का आपका प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, जी, तो जो आपने आते किमलिक वगैरह जमा करवा दी? जी मैंने आते नहीं करवाई थी, मैं क्लासेस लेता रहा हूँ। तो ठीक उसके है। बाद अभी मैं रिसेंटली करवाई है जमा, तो इंशाल्लाह वो मे बी इस लास्ट मंथ में मिल जाए मुझे। तो उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आ गया था यहाँ पे आकर किमलिक जमा करवाने पे, स्टूडेंट वीज़ा पे? भाईजान जो उसकी रिमेनिंग फ़ी थी और वो पे की है। उसके अलावा जो उस पे ड्यूज़ वगैरह थे, यहाँ पे नफूस वगैरह होता है, वो ठीक है। बनवाया है। मतलब रेंट, घर एक रेंट पे लिया है। ठीक है, ठीक है, जो टोटल उसके खर्चा कितना आ गया यहाँ पे आने के बाद? तकरीबन मेरे ख्याल से 8-9 लाख आ गया जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी। आकर? जी, जी, अच्छा, जी। तो फिर जब आप यूनिवर्सिटी गए, यहाँ पे पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हुए आए हैं आप, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी का क्या माहौल था? टर्किश ज़्यादा हैं, दूसरे ममालिक के लोग हैं, क्या यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में हमारे साथ कुछ शेयरिंग करें हमारे ऑडियंस के साथ? जी, जी। भाईजान यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ वो ना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। जो ठीक इनकी है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको ज़्यादा तुर्किश नज़र आएँगे। ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल हैं। ठीक है। पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और दूसरी कंट्री से भी हैं, अफ्रीकन्स हैं काफ़ी ज़्यादा, अच्छा, मतलब। और तो यहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा हैं या फिर बॉयज़ ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटी में, और पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा किसकी है, लड़कियाँ हैं या लड़के हैं? यूनिवर्सिटी में तो हमारी पाकिस्तानियों में लड़कों की तादाद है, और ठीक है, ओवरऑल तो लड़की हैं यूनिवर्सिटी में भी। ज़्यादा हैं। जी, वो आपको तो पता होगा, इस्तांबुल बल्कि टर्की में ही लड़कियां ज्यादा हैं। ये तो जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका यहाँ पे टर्की के अंदर स्टडी वीज़े पे आने का मकसद क्या था? यहाँ पे आपने पढ़ना है या फिर यहाँ से आगे यूरोप मूव होना है? भाईजान मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि मेरे 2 रिजेक्शन थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। तो फिर मेरे लिए कोई ऑप्शन बच नहीं था क्या, क्योंकि गैप मेरा ज़्यादा हो गया था इंटर के बाद। ठीक है। तो फिर मेरे लिए ये एक ऑप्शन नज़र आया मुझे, क्योंकि इसकी जब मैंने अप्लाई किया था ना, इसका यूरोप में शामिल होने का कुछ चल रहा था तब, पता है? अच्छा, उस टर्की का यूरोप में वो जी, तो जी। जी ख्वाब है ना जी। नहीं, नहीं, वो अच्छा, चल रहा था एक, वो पता है आपको? आपने कहा कि मैं जी, जी। ये अप्लाई कर लूँ, हो मैं सकता भी है यूरोप में आ जाए। वो, क्योंकि जब तैयब उर्दगान ने उनकी हिमायत की है स्वीडन की हाँ, नेटो के बिल्कुल। लिए, तो उसके हवाले से फिर मैंने ऑप्शन को, ये मैंने कहा चलो इसे देख लेते हैं, इसे फिर अच्छा, डील किया। जी। तो क्या आपको अपना मकसद हल होता नज़र आ रहा है कि क्या आप यहाँ से स्टडी वीज़े पे टर्की आकर अब यहाँ से यूरोप आपको मूव होना आसान नज़र आ रहा है या क्रिटिकल है, ये बताएं हमारे नाजरीन को। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो एक सेमेस्टर डन हो गया मेरा, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह मुझे वो ऑफर करेंगे। मतलब ठीक वो है।
यहाँ से जो कहते हैं इमिग्रेशन, नो इमिग्रेट कहते हैं या क्या नो क्या? एक्सचेंज प्रोग्राम, वो अच्छा मुझे ऑफर करेंगे। मैं मतलब यूरोप की जर्मन टॉप लिस्ट पे होगा। ठीक है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में आप जी, जा उसमें ना सकते हैं। वो आपको ऑप्शन देंगे 5, वो जिसमें आप रहना चाहेंगे, मतलब पढ़ना चाहेंगे। एक ठीक सेमेस्टर है, ना वहाँ पे आपको 1 साल के लिए, आप 1 वहाँ साल पे के लिए 6 माह के लिए वो आपको ऑफर करेंगे कि आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो नॉर्मल फीस आपकी चल रही है यहाँ पे, यही अदा करना पड़ेगी या फिर कुछ ज्यादा अदा करना नहीं, पड़ेगा? वही वही पे करना पड़ेगी। और वो जो यूनिवर्सिटी के लिए ना, उसके लिए रिक्वायरमेंट आपका सीजीपीए में पे होता है, डिपेंड होता है। ठीक अगर है, आपका जो सीजीपीए है वो 3 पॉइंट से अबव है, तो ठीक, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। जी अच्छा जी राना साहब, उसके बाद बात आ जाती है कि काम की, क्योंकि पाकिस्तान से बड़े सारे लोग यूरोप जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वो तो जनाब दिनों में वहाँ पे डॉलर यूरो कमाते हैं और जनाब बड़ी शोमिंट और बड़ा कुछ। हाँ आप हमें ये बताएं कि टर्की के अंदर स्टूडेंट बंदे के लिए काम की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और आप कौन सा काम कर रहे हैं? जी जी भाईजान, मैं भी जब मेरे दोस्त तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 जो मेरे क्लास वाले हैं, जी यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूल्स के फेलोज हैं ना, वो जी, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं। तो मैं भी बेसिकली उनके नक्शे कदम पे चलने लगा था कि हम भी जाके वहाँ पे टर्की के अंदर आपने कहा यूरो डॉलर कमाते हैं, हाँ अच्छा बिल्कुल, मैंने कहा पहले वहाँ पर किया था कि चलो बाहर जाके ऐसा करेंगे। लेकिन जब मैंने फिर टर्की का सोचा, बेसिकली प्लान तो मेरा यूरोप का था, तो ठीक मैंने है, ये तो एक गेटवे के लिए यूज़ किया है ना इस्तेमाल किया, टर्की को। जी। तो यहाँ पे तो आके आपको पता है कि मतलब ये 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। अच्छा, आप काम जी कर क्या रहे हैं बेसिकली? मुझे लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया है। बेसिकली पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के और अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो 4-5 माह गुजर गए हैं उसमें लगा दिए हैं। अच्छा, तो अब मैं कर रहा हूँ वहाँ पे, बेसिकली सैलरी है जो 17,000 लीरा चल रहा है। मतलब काम यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया या दूसरे यूरोप मालक में सिक्योरिटी जॉब्स हैं या जी फिर वो बंदे ड्राइविंग लाइसेंस लेके वो उबर वगैरह करते हैं, जी क्या उस तरह का काम यहाँ पे है या नहीं है टर्की नहीं के? भाईजान, यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। ये फैक्ट्री वर्कर के वो तौर पर ही काम बिल्कुल करना है, लेबर लेबर। ठीक हो गया। तो बेसिक सैलरी 17,000 ले रहा है, जी तो बिल्कुल। कितने घंटे उसमें काम करना पड़ता है स्टूडेंट को? तकरीबन 12 घंटे होती है भैया। ठीक हो गया। जी उसके बाद आ गया कि रहायश और मेस प्लस मेस के क्या एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपका कितना खर्चा आ जाता है रहायश पे और खाने वगैरह पे? मेरा जो आप रिहाइश का रेंट है, शेयरिंग में रहते हैं ना जी? जी शेयरिंग में, ठीक हो वो गया, 3000 ले रहा है, मतलब उसका पर रेंट है मेरा। पर्सन? जी 1 पर्सन। ठीक हो गया, तो वो उसका मैस हमारा तकरीबन जो वीकली है वो तकरीबन 250, 300, ठीक 400 हो गया। इतना बन मतलब जाता दो 1500 2000 मेस और 3000 लीरा आपका रेंट है। है, जी बिल्कुल। 5000 लीरा आपका खर्चा है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आप बचा क्या लेते हैं यहाँ पे, मतलब अ, पीछे कुछ भेज सकते हैं पैसे या नहीं? अभी जब से आया हूँ तब से तो मतलब पीछे वाली इन्वेस्ट अपनी जो लगा रहा भेज हूँ। रहे हैं पैसे तो जी महीने का, मतलब आप यहाँ पे बमुश्किल सर्व कर पाते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। पाकिस्तान से भी कुछ मंगवा लेते हैं महीने के महीने या नहीं? पहले तक तो मंगवाता रहा हूँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जॉब पे लग गया हूँ, तो अब ठीक है, इंशाल्लाह जी। तो जो आप जॉब कर रहे हैं उसके अंदर आपको वर्क परमिट या फिर वो आपका सिक्योरिटी वगैरह पे करते हैं या नहीं करते? नहीं भाईजान, वो जैसे हमारे पहले यहाँ पे भाई रह के गए हैं जो अभी रह रहे हैं मतलब इलीगल, अनलीगल। जी हाँ, उनके साथ ही आप जी जॉब कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल भाईजान। टर्की के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, होटल के अंदर, रिसेप्शन के अंदर, खास करके जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, तो आपने वहाँ पे कोई अप्लाई वगैरह नहीं किया? नहीं भाईजान, मेरा टाइम नहीं मिला, तो अब इंशाल्लाह फ्री हो गया हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो ठीक इंशाल्लाह है, अब सर्च करते हैं इसके बारे में। अच्छा, जी ये सारी चीजें अब आपने देख ली हैं, टर्की पहुंच भी गए हैं, यहाँ पे 4-5 महीने सर्व भी कर लिया है। आपका हमारे ऑडियंस खास करके इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो हमें देखते हैं, उनको क्या मशवरा है कि क्या कुछ इंतजार करके एक ही दफ़ा यूरोपीय स्टडी वीज़ा पे जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या फिर आपको गेटवे के तौर पे टर्की का इस्तेमाल करना चाहिए, टर्की स्टडी वीज़े पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाईजान, जिसका मेरे जैसे लाइक मी, जैसे मेरे कोई ऑप्शन नहीं था बच रहा, कोई नज़र नहीं आ ठीक रहा, है, क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया था। ठीक साढ़े है, 3 साल का गैप हो गया था मेरा, ठीक क्योंकि है, मैं 1.5 साल 1.5-2 साल तो मैंने 1.5 साल यहाँ पे गुजार ऑस्ट्रेलिया के चक्करों में वेस्ट किया। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में, गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला से, वहाँ से मैं बीएस कर रहा था, वो स्किप किया। तो ठीक है, मेरा गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इस वजह से। अगर तो इशू नहीं बन रहा गैप का, तो ठीक फिर है, तो आप डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, यूके की बेस्ट रेशो जा रही है इस वक्त पाकिस्तान में ना, ठीक है। तो आप इजीली यूके मूव हो, वहाँ से इजीली यूरोप जा सकते हैं आप। मतलब सेकंड ऑप्शन के तौर पर टर्की को रखें, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको नज़र आए कि यहाँ यार कोई कोई नज़र, चांसेस नहीं बिल्कुल है। लास्ट ऑप्शन ये है। जी, बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, आपने राना साहब के तमाम ख्यालात सुने।
तो आपने स्टडी वीज़ा के मतलब तमाम मालूमात हमने 2 वीडियो में कवर की हैं, आप देख सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आदिल संधू टर्की के शहर इस्तांबुल से आपकी दुआओं का तलबगार। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।